हल्दी घाटी का युद्ध अकबर रानी, अपने आप में क्वेश्चन है। आंसर आपका ये हो गया 1576। बनास नदी पर हुआ था, ये भी जोड़ लीजिए। तो आपकी किताब जैसे होगा, बनास नदी के तट पर एक्स्ट्रा कर दिए हैं। ये 1956 1605, इसे 1605 से ही अकबर का काल है। ये 1764 में पिछले क्लास में किए हैं। बक्सर का युद्ध है, भारतीयों के लिए बक्सर का युद्ध जो है सबसे निर्णायक है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध में एक तरफ जो था समकालीन भारत की तीनों शक्तियां, दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम अली गौहर था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों समकालीन शक्तियां मिलकर लड़ती है तो भी पराजित होता है। इधर अंग्रेज के तरफ से सेनापति हेक्टर मुन, तो भी वो पराजित हो जाता है। यह निर्णायक युद्ध कहा जाता है। इब्न बतूता यात्री किस सुल्तान लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये लोग जो है से सुल्तान नहीं है, बाबर मुगल वंश का संस्थापक, ये जो है से ये सब बादशाह है। और सुल्तान में ये है सल्तनत काल में जो गद्दी पर बैठा वो सुल्तान कहलाते थे, और जिसको मुगल काल में कहते थे बाबर संस्थापक था, अकबर सबसे महान था। तो ये इससे अब क्या सीखिएगा, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तुगलक वंश का दूसरा शासक था। गियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 25 तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है से 1325 से 51 तक का इसका काल है, समझे। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र विस्तार था, साम्राज्य फैला हुआ था, समझे। यही जो है दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी जो है से ये अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। एक टोकन करेंसी चलाया था, सांकेतिक मुद्रा। सुल्तानों में सबसे ज्यादा विद्वान और बादशाहों में वो औरंगजेब का भाई था, मुंह पर नहीं आ रहा है, बोल देते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता था कौन, या मोरक्को का निवासी था। ये सब आपको क्वेश्चन मिलता है। मोरक्को, तब मोरक्को है कहां, तो अफ्रीका महादेश में है, जिसकी राजधानी जो है राबात है, ये ख्याल रखिएगा। और अफ्रीका ही नहीं बल्कि NW देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में ये मोरक्को है, समझे। और इसका जो काल है 1325 से 51 तक है, मोहम्मद बिन तुगलक का काल, ठीक है। तो ये जो है इब्न बतूता ही यही जो है से रेहला नामक पुस्तक लिखता है, हो गया। ये 1333 में भारत आता है इसके दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक इसको 1342 में अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था। क्या क्या कहें, बहुत कुछ हो गया। इब्न बतूता किसके साथ तनकाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों तो होगा नहीं, इसलिए कि सब बादशाह है, मुगल काल का है। तो ये बचा, खिलजी का नाम सुनते हैं, अपने को दूसरा सिकंदर कहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विद्वान था सुल्तानों में, सबसे ज्यादा इसी का साम्राज्य, इसको पागल के भी उपाधि दिया गया है। जब ये मरा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, तो बदायूं जैसे इतिहासकार ने कहा था इसके मृत्यु पर को कि प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मिलेगा किताब में सब लाई, तो एक में कह कर दिए हैं, ये दोनों तो होगा ना। ये इसका काल जो है ये दूसरा शासक है तुगलक वंश का। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 से 51। इसके बाद जो आता है
फिरोज तुगलक का नाम सुने होंगे। तो उसका जो है 1351 से 88 तक का काल है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ही अमीर को ही कृषि के सिंचाई के लिए एक विभाग स्थापित किया था। सबसे ज्यादा फिरोज तुगलक के काल में ही था क्या, दास था, तो दासे विभाग अलग ही कर दिया था। क्या क्या बोल बहुत एक साथ क्या कितना पढ़िएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी, तो क्या होगा, अशोक होगा। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था, समझे, मौर्य वंश का। तो ये क्या हुआ, मौर्य वंश का ये संस्थापक हो गया, हो गया। ये दूसरा शासक है, उसी का बेटा बिंदुसार, जिसको मित्रोचेटस भी कहा जाता है। ये दूसरा शासक हुआ, सेकेंड इंपेरर हो गया। ये तीसरा शासक था। यही इसी एक काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, हो गया। ये जो अजात शत्रु है ये तो हर्यक वंश का है, ये ख्याल रखिएगा, हर्यक वंश का। मगध के स्थापना में सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसका नाम ये बिंदुसार है, वो बिंबिसार था। और दूसरे पर आता है अजात शत्रु, तीसरे पर जो आता है उदयन का नाम सुने होंगे, चाहे उदय भद्र का, वही उदयन ही है। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर बसाया था। पाटलिपुत्रा को पटना कहने वाला शेरशाह सूरी था। 1541 में पाटलिपुत्रा को पटना नाम दिया, जो आज हम आप यहां पर हैं। कितना कह सारा चीज कह दिए, खाली सुनिए देखिए। ये सब किताब में कोई किताब छोटा बड़ा पढ़ते हुए आपका कौन परीक्षा देते हैं वो आपके लेवल पर निर्भर करता है, कितना आप चाहते हैं सीखना या पढ़ना है आपको। किताब उलटिए सुनिए, देखिए जे क्रीम चीज से ज्यादा आपको क्या मिलता है, फिर भी कुछ रह जाएगा तो अभी शुरू हुआ आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य समकालीन किस केंद्र से तक्षशिला, तक्षशिला कहां है, जो है से पाकिस्तान में, इतने जानिए, जानिए। विक्रमशिला भागलपुर में, नालंदा, नालंदा है, नालंदा जिला है, बिहार शरीफ हमारे बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री यहीं के हैं। वैशाली, वैशाली जाना जाता है महावीर के जन्म स्थान के लिए, वैशाली महोत्सव भी मनाया जाता। कुंभग्राम का नाम सुने होंगे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, 5वां महाव्रत में ब्रह्मचर्य वही जोड़े थे। क्या सब कुछ तो बोल दिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र,